इकोनॉमिक्स में बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन बिल्कुल सेम तरीके से होती है और सब कुछ सेम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बट आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड जब खत्म हो चुके हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये बोला जाता है कि प्रिपरेशन तो सेम ही है, अच्छा हो गया है, अब चलो सीधे मॉक से स्टार्ट करो। बट नो, दैट्स नॉट द केस एवरीबडी। सो सीयूईटी डिफरेंट है। कैसे? सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, अगर आप सीबीएसई में हैं तो, यानी आपने इस बार क्लास 12th में जब बोर्ड दिया तो आपने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रिवाइज करा है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के आते 4 चैप्टर्स हैं, टोटल 2 यूनिट्स हैं। बट जो क्वेश्चन आते हैं, इवन दो द क्वेश्चन आर 20%, लेकिन वो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए नहीं करा है। इसी के साथ साथ क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़ा था, जो कि सीयूईटी में आएगा। और इसका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं www.cuet.summit.ac.in से। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारा सिलेबस मिलेगा और आपको देखने को मिलेगा कि क्लास 12th की प्रिपरेशन में अभी भी बहुत चीजें कम थी जो सीयूईटी में इन्वॉल्व होंगी या इंक्लूड होंगी। इसी तरीके से जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो रेफरेंस बुक पढ़ के काम चल गया, या तो संदीप गर्ग पढ़ ली थी या कोई और बुक पढ़ ली थी। लेकिन सीयूईटी जब आप पढ़ने जाते हैं सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट। रेफरेंस बुक पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसका प्रूफ आपको देखना है तो मेरे ही चैनल पे मिशन सीयूईटी 2024 की सीरीज है, आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा आपको इसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। वहां पे मैंने दिखाया कि लास्ट 2 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं एज इट इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पिक की गई है, किस तरह से वो इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड डिफरेंशिएटर आता है वो ये है कि इवन दो बोर्ड्स में और सीयूईटी में दोनों में ही एमसीक्यूज होते हैं, बट द क्वालिटी और द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एमसीक्यूज दैट आर देयर इन द बोर्ड्स इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू व्हाट इज देयर इन द सीयूईटी। सीयूईटी में थीम बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आएंगे, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, इवन द मैच द कॉलम क्वेश्चंस दैट कम इन सीयूईटी वर्सेस दैट कम इन बोर्ड्स। सो सीयूईटी के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ऊपर होती है, इट रिक्वायर्स यू टू थिंक अ लॉट। एंड इवन दो आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे इन 60 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलेगा। बट सीयूईटी क्वेश्चन इस तरह के फ्रेम करता है कि आप उसमें सोचें, यानी आप उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम करें, और यही उनकी ट्रिक होती है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई 100% ले आएगा। तो ये डिफरेंशिएटर होता है जो आपको याद रखना है। तो इसलिए जो आपको कहते हैं कि सीयूईटी और बोर्ड्स बिल्कुल सेम है, सीयूईटी और बोर्ड्स बिल्कुल सेम नहीं है। सीयूईटी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मांगता है, तो नेक्स्ट टाइम उन्हें बोल दीजिएगा कि हाँ एक्स्ट्रा प्रिपेयर हम करेंगे। तो प्रिपरेशन करिए, पहले ये सारी चीजें कवर अप करिए, साथ साथ रिवाइज करिए जो बोर्ड्स में दिया था, फिर मॉक अटेम्प्ट करना शुरू करिए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। ऐसी और वीडियोस जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए। अब तो मेरी वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ आपको। एक फ्री टेस्ट दिया है मैंने आपको 10 क्वेश्चन का, अटेम्प्ट करिए, देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड आपके कौन से एरियाज वीक है, आपको और कितनी प्रिपरेशन चाहिए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर ऑल योर प्रिपरेशन एंड आई एम होल्डिंग योर हैंड, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी